क्या आप जानते हैं कि राजा जनक के यहाँ जो धनुष रखा था वह कितना भारी था और श्री राम ने ऐसा क्या किया कि पूरी जनकपुरी बेहोश हो गई। आइए आपको बताते हैं पूरी घटना। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 67वें चैप्टर में इस घटना का वर्णन है, जिसमें विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी यज्ञ मंडप में बैठे हैं और धनुष दिखाने के लिए कहते हैं। जनक जी अपने मंत्रियों को धनुष लाने का आदेश देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धनुष 8 पहियों वाले लोहे के बड़े बड़े संदूक में रखा था और 5000 मजबूत कद काठी के वीर किसी तरह धकेल कर उसे वहां तक लाए। जनक जी ने विश्वामित्र से कहा कि समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर, महानाग इस धनुष को नहीं उठा सके। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संध्यान करने और प्रत्यंचा की टंकार देने और इसे उठाकर इधर उधर हिलाने की मनुष्य में तो क्या ही शक्ति है। फिर भी आप इन दोनों राजकुमारों को इसे दिखा दीजिए। विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि धनुष को देखो। प्रभु श्री राम ने उस संदूक को खोलकर धनुष को देखा और कहा कि मैं इस धनुष को हाथ लगाता हूँ, उसे चढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। मुनि की आज्ञा मिलते ही रघुनंदन राम ने उस धनुष को बीच में से पकड़कर अनायास ही उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर यशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने यूं ही धनुष को कान तक खींचा तो वह बीच में से टूट गया। टूटते समय वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे पर्वत फट गए हों। भयंकर भूकंप आ गया। उसी समय विश्वामित्र, जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर जितने लोग वहां थे, पूरी जनकपुरी उस भयंकर शब्द से मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद सबको होश आया। तब जनक जी ने विश्वामित्र से कहा कि आज मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम अपनी आंखों से देख लिया। महादेव के धनुष को चढ़ाना अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतार्किक घटना है। आज मैं अपनी पुत्री सीता को श्री राम को सौंपता हूँ। आज्ञा दें ऋषिवर। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर जनक जी ने अपने मंत्रियों को दशरथ जी के पास शुभ समाचार लेकर भेजा और विवाह की तैयारी शुरू कर दी।